नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक धनिया का विशेष प्रयोग किया जाता है। जीवन की हर समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला ये प्रयोग इस धनतेरस आप जरूर करें। यदि आप कर्जों से परेशान हैं या फिर आपके जीवन में धन की बहुत ही परेशानी है, तो आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस बार धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। हालांकि 12 नवंबर को भी बहुत जगह मनाई जाएगी, तो ऐसे में शॉपिंग 13 नवंबर को कीजिए। वैसे 12 नवंबर को आप शाम में कर सकते हैं। इस दिन धनिया आप जरूर खरीद कर लाइए और इसका प्रयोग आप धनतेरस से लेकर दिवाली तक जब आपको मौका मिले आप जरूर करें, ताकि आपका पूरा साल धन की स्थिति अच्छी हो और जीवन में जो कष्ट और परेशानी है उससे छुटकारा मिले। देखिए, धनिया हर किसी के घर में होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत से लोग खड़े मसाले नहीं खाते। अभी तो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं, तो आप वही खाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप खाइए। आप घर में खाएं या ना खाएं, लेकिन थोड़ा सा साबुत धनिया, खड़ा धनिया आप घर में ज़रूर रखें। और एक मिट्टी का गमला हर घर में होना चाहिए, चाहे आप फ्लैट में ही क्यों न रह रहे हों। बहुत सारे ग्रहों की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मिट्टी हर किसी के घर में होनी चाहिए और मिट्टी में आपको बीच बीच में पानी भी देना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके घर में होगा। इसमें ही आपको धनिया बोना है दीपावली के दिन। लेकिन आइए हम जानते हैं विस्तार से। अगर धनिया का छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो समाप्त होंगे और सुख की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो धनिया का प्रयोग आप खाने में करें या ना करें, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की हर कष्ट से आपको मुक्ति दिलाएगा। अगर धन की परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लंबे समय से जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, तब इस धनतेरस को एक उपाय करें। आप ये उपाय दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप एक मिट्टी का बर्तन लें। दीपक तो होगा आपके घर में और कुछ हो ना हो तो आप उसी को ले लें। अब इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया डालें, 1 रुपए का एक सिक्का डालें और उसमें पानी डाल दें। अब इस बर्तन को इस धनतेरस के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। और अब इसको आपको दीपावली के दूसरे दिन सुबह आपके अपने घर के गमले में बोना है, या फिर आपके घर के आंगन में जहाँ कहीं भी मिट्टी है आप वहाँ बो दें। और इसमें जो सिक्का है इसको निकालकर लाल कपड़े में बांधकर संभाल कर रखिए। वैसे आप इसको पूजा स्थान पर रख सकते हैं और इस सिक्के को आप खर्च मत कीजिएगा। अगले साल आप फिर इसी सिक्के को यूज करिएगा, लेकिन आपको इसको खर्च नहीं करना है। ये आपका सिक्का सिद्ध हो जाएगा। ऐसा करने से धन के आने के मार्ग में जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। और ये जो आपने धनिया बोया है, इससे जितना अच्छा पेड़ निकलेगा उतना ही जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुखमय आपका जीवन गुजरेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो धनिया लाइएगा वो पीला पीला देखकर मत लाइएगा। हरापन लिए हुए जो ताज़ा धनिया होता है उसी को लाइएगा, उससे जल्दी पेड़ निकलता है। तो आप हरी हरी धनिया देखकर लाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको लगे कि आपकी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तब आप क्या करें, एक लाल रंग का कपड़ा लें, थोड़ी सी धनिया उसमें रखें, बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। वैसे इस शनिवार हनुमान जी का बर्थडे है, तो आप हनुमान जी के पास रख दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होगी। तो ये उपाय बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं पैसे तो ले लेंगे, लेकिन आपको देने के समय पर वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे। आप मिलने जाओ तो बोलेंगे घर में नहीं हैं। तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं। तब इस धनतेरस या दीपावली के दिन एक काम करें, एक सादा कागज़ लें। मैथ वाला जो कागज़ होता है वही लीजिएगा, जिसमें लाइन ना हो।
अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालें और साथ ही यहाँ पर जो व्यक्ति आपका पैसा लिया हो और नहीं लौटा रहा है उसका नाम लिख दीजिए। इस कागज़ पर लिखेंगे किससे? काजल से लिखिए, काला पेन से लिखिए। इसके बाद आप इस कागज़ को और धनिया आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको 5-10 दाने लेने हैं। इसको जला दीजिए। आप इस काम को चुपके से कीजिएगा, अपने छत पे, बालकनी में चुपचाप बैठकर आप एक काम कर लें और उस व्यक्ति का आपने जो नाम लिखा है और प्रार्थना कीजिए कि भगवान वो पैसा हमें वापस मिल जाए। यकीन मानिए आपको मिल जाएगा। घर में कभी कभी सुख शांति खो जाती है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको लगे कि घर की सुख शांति खो गई है, तब अपने घर के पूरब दिशा में थोड़ा सा धनिया आप किसी कटोरी में रख दें। आप चाहें तो लाल कपड़े में भी बांध कर थोड़ा सा रख सकते हैं, बस वहीं पड़े रहने दें। ये आपके जीवन की सुख शांति को लाएगा और जो परेशानी है उसको दूर करेगा। ये धनिया बहुत काम का होता है। कभी कभी क्या होता है, आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कभी बीमारियों पर तो कभी इधर उधर, कभी शॉपिंग पर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? धनिया का जो हरा पेड़ होता है, गाय को खिलाने से ऐसा मान्यता है कि धन की स्थिति अच्छी होती है और पैसे आने के योग भी बनते हैं। तो ये उपाय आप दीपावली, धनतेरस किसी भी दिन कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप कर्जों में बहुत फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते आप कर्जों से। आपके पास बहुत कर्ज है तो आप क्या करें? और लाख कोशिश के बाद आप कर्जों से नहीं निकल पा रहे हैं, तब रात में सोने के समय धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज तक रोज़ ये उपाय कीजिए। क्या करें? आप थोड़ी सी धनिया किसी कागज़ में रखकर तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। अगले दिन उठकर आप इसको उठाएं और बहते हुए जल में डाल दें। और यदि आपको बहता हुआ जल ना मिले तो आप किसी मंदिर या पीपल के नीचे जाकर रख दें। आप देखिएगा कर्जों से मुक्ति पाने के मार्ग खुलने लगते हैं। आप ये उपाय 5 दिन कर सकते हैं और 1 दिन भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। तो इस उपाय को आप कीजिए, आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो, तो आप धनिया की पंजीरी बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाते हैं। पंजीरी में आपको धनिया का हल्का सा भूनना है और उसमें मिश्री वगैरह मिलाकर सिंपल तरीके से घी मिक्स करना है और प्रसाद बना लेना है और श्री हरि को अर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करें, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और यदि आपको लगे शनि, राहु, केतु की परेशानी बहुत है, तब धनतेरस की सुबह या फिर दीपावली की सुबह थोड़ा सा धनिया पास के किसी पीपल के पेड़ के पास रख दें और उस पर 1 लोटा जल चढ़ा दें। ऐसा करने से शनि, राहु की परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में धन भी आता है। और यदि पैसा आपके पास टिके ना, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके पास टिकता नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आप माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें दीपावली और धनतेरस के दिन, और इसी में से थोड़ा सा धनिया उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। फिलहाल विदा लूँगी। जय माँ लक्ष्मी।